ध्यान से देखना, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी लॉन्ग भी आ सकता है, बट नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन आता है। सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। पार्टनर रिटायर हो रहा हो या डेथ हो रही हो, दोनों पे एप्लीकेबल है ये। पार्टनर रिटायर हो रहा हो या डेथ हो रही हो, दोनों पे एप्लीकेबल है ये। कॉन्सेप्ट क्या है? पार्टनर रिटायर हुआ या उसकी डेथ हुई तो उसका कुछ बैलेंस पेएबल है, उसका कुछ बैलेंस पेएबल है। अगर तो आपने पे कर दिया तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। ये सेक्शन एप्लीकेबल ही कब है? जब कुछ अमाउंट ड्यू है टुवर्ड्स द रिटायरिंग पार्टनर और द डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर। मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस निकाला हमने रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर्स कैपिटल का, वो अभी क्लियर नहीं करा है, तो आउटस्टैंडिंग है। तो वो कह रहे जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, क्या उस पर कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? क्या वो पार्टनर्स लोन की तरह ट्रीट होगा या क्या होगा? तो उन्होंने बोला दो ऑप्शन है। उन्होंने बोला दो ऑप्शन है, या तो 6% पर एनम इंटरेस्ट ले लो, मतलब इट विल बी ट्रीटेड एज अ लोन। जैसे होता है ना, फंडामेंटल्स में पढ़ा था, व्हाट रूल्स आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो या तो 6% इंटरेस्ट ले लो, या फिर प्रपोर्शनेट शेयर इन प्रॉफिट्स ले लो, विच एवर इज हायर। मतलब आपकी मर्जी है, आप चूज करो। रिटायरिंग पार्टनर है तो रिटायरिंग पार्टनर चूज करेगा, डिसीज पार्टनर के केस में उसका एग्जीक्यूटर चूज करेगा। कि दो ऑप्शन है कि भाई साहब या तो 6% इंटरेस्ट ले लो पर एनम, या फिर प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। तो 6% कैसे निकालना है वो तो डायरेक्ट है, उसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो भी अमाउंट ड्यू है इंटू 6/100, जितने भी महीने हुए हैं। दिमाग लगेगा ये सर, प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो जितना आपका अमाउंट ड्यू था, फॉर एग्जाम्पल आपका अमाउंट ड्यू था 50,000 रुपए, मिले आपको? नहीं, तो वो पैसा अभी बिजनेस में इन्वेस्टेड है। बाकी पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? जैसे एबीसी पार्टनर्स थे, सी रिटायर हो रहा है, ए की कैपिटल थी 1 लाख, बी की कैपिटल थी 2 लाख और सी की कैपिटल थी 3 लाख। 1 2 3, सी रिटायर हो रहा था तो हमने उसके 3 लाख रुपीज देने थे, दिए नहीं है अभी, तो वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्टेड है। तो टोटल मनी इन्वेस्टेड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई? 1 + 2 + 3, 6 लाख। उसमें से सी का शेयर कितना है? 3 लाख। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, मतलब जो भी प्रॉफिट है ना उसका 50% सी को मिलेगा, उसका 50%। तो प्रपोर्शनेट मतलब इन प्रपोर्शन टू योर अमाउंट ड्यू। कैपिटल वर्ड उसके लिए अब यूज नहीं कर सकते क्योंकि अब वो पार्टनर तो रहा नहीं। तो इन प्रपोर्शन टू योर अमाउंट ड्यू, तो आपका अमाउंट ड्यू था 3 लाख, टोटल मनी इन्वेस्टेड है 6 लाख, कैपिटल प्लस जो आपके पैसे हैं वो भी आप वहीं पे पड़े हुए हैं। तो प्रॉफिट से कंपेयर करके प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालेंगे। तो आप 6% भी निकालोगे और प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकालोगे, दोनों में से जो भी ज्यादा आ रहा है वो मिलेगा किसको? रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर को। तो बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है, कॉन्सेप्ट भी करेंगे, क्वेश्चन भी साथ ही करेंगे। एज पर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, if full or part amount of the outgoing partner retiring or in case of death also ये अप्लाई होगा। या तो पूरा अमाउंट ड्यू है या उसमें से कुछ पार्ट ड्यू है, तो जितना भी पैसा ड्यू है उसकी बात हो रही है। तो क्या होगा उसका? द पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट्स। करें या तो इंटरेस्ट ले लो 6% पर एनम या प्रॉफिट शेयर ले लो, दोनों में से जो भी ज्यादा हो। इफ इट इज, अगर तो इफ इट इज म्यूचुअली अग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट्स विल नॉट बी पेड। अगर तो हमने डिसाइड करा कि कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, हमारी पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर्स का अमाउंट ड्यू है उसको हम कुछ नहीं देंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे, प्रॉफिट धीरे धीरे पैसे वापस कर देंगे। तो अगर ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग है तो कुछ नहीं मिलेगा। ये रूल ही कब एप्लीकेबल होते हैं? इफ देयर इज नो स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग, इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो जो अमाउंट ड्यू है उसके ऊपर आपके पास दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है? या तो 6% पर एनम इंटरेस्ट ले लो या प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ले लो। तो ये है
B. If the partners do not have any agreement as to the payment of interest and profit share to the outgoing partner, the executor has a choice. Executor has a choice. अब executor तो retiring partner के लिए भी है, executor के लिए भी है, to get either of the following till the final settlement. जब तक final amount नहीं मिल जाता तब तक आपको उस पे क्या मिलेगा, या तो 6% पर एनम इंटरेस्ट, साल का 6%, तो टाइम पीरियड देखेंगे कितना है, और शेयर इन प्रॉफिट अर्न इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू द टोटल कैपिटल. तो टोटल कैपिटल including the amount outstanding to the outgoing partner, तो वो रिटायरमेंट वाला भी कवर करेगा और डेथ वाला भी. मतलब क्योंकि टोटल कैपिटल तो डाउट आ सकता है ना कि सर देखो ए बी सी थे, सी तो रिटायर हो गया, तो उसका जो पैसा है वो कैपिटल का पार्ट थोड़ी ना है, तो ये बोल रहे हैं टोटल कैपिटल, तो ये ए और बी की बात कर रहे हैं. नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस अमाउंट आउटस्टैंडिंग, वो भी तो बिजनेस में इन्वेस्टेड है. तो सबसे मजेदार पॉइंट ये है कि शेयर इन प्रॉफिट निकालते कैसे हैं. आउटस्टैंडिंग अमाउंट जैसे हमारे एग्जांपल में 3 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस बैलेंस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर. तो आपका कैपिटल 3 लाख, टोटल 6 लाख, इनटू उतने पीरियड में फर्म ने कमाए कितने, तो वो हमें अमाउंट गिवन होगा कि उसमें फर्म ने कमाए 1 लाख रुपए, तो सी को कितने मिलने चाहिए, 50%, 50,000 सी का शेयर है. अब कंपेयर कर लो कि भैया 50,000 लेना है या 6% कैलकुलेट करके देख लो, जो भी ज्यादा आ रहा है वो मिल जाएगा. ओके, इजी है, इजी रहने देना. ध्यान से देखना, एक एग्जांपल करते हैं. लाल बाल पाल वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2. लाल बाल पाल 2/9. Pal died on 1st July 2022, on which date capitals of this 75,000, 65,000 and 45,000. लाल बाल ते पाल, लाल की कैपिटल 75, 65, 45. Lal and Bal continued to carry on the business for 6 months without settling the amount of Pal. तो पाल को कितने रुपए देने थे, 45,000. कितने महीने काम किया, 6 months. During the period of 6 months ending 31st December 2022, profit of 50,000 was earned. तो वो पूछ रहे हैं कि क्या करे पाल. State which of the two options should Pal's executor choose. तो ध्यान से देखना, as per section 37 of Indian Partnership Act, Pal's executor as the following two options. Number 1, इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 45,000 अमाउंट ड्यू है का 6%, 6 महीने हो गए कोई पैसे दिए हुए, तो 45,000 का 6%, 2700 का हाफ 1350. कह रहे एक ऑप्शन है कि आप इंटरेस्ट ले लो, एक ऑप्शन है कि इंटरेस्ट ले लो, दूसरा ऑप्शन क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ले लो. दूसरा ऑप्शन क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ले लो. तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कैसे निकलेगा, अमाउंट ड्यू कितना है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू पाल्स एग्जीक्यूटर डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ लाल एंड बाल, लाल बाल बाल ही थे ना, लाल और बाल, प्लस अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू पाल्स एग्जीक्यूटर इनटू
प्रॉफिट्स अर्न। तो अमाउंट ड्यू कितना है 45,000। अबे लाल और बाल कितना है 75 और 65। और इसके कितने हैं 45 इनटू प्रॉफिट कितना कमाया 50,000। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? तो 45,000 डिवाइडेड बाय 130 140 185 185 इंटू 50,000 1/4 45,000 डिवाइडेड बाय 185 क्लोज टू 1/4 50,000 ये आया 12,162। वेरीफाई करेंगे 45,000 डिवाइडेड बाय 185 इंटू 50,000 तो 12,162 अप्रोक्सीमेटली। तो दो ऑप्शन है कि भैया या तो 1,350 ले लो या 12,160 ले लो। तो समझदारी क्या कहती है शेयर इन प्रॉफिट्स। तो इसका अमाउंट था 45 डिवाइडेड बाय दिस 130 140 185 बिल्कुल ठीक है। 6 मंथ्स उन्होंने बता हमें उतने पीरियड का प्रॉफिट दे रखा है ड्यूरिंग द 6 मंथ्स। तो हमें फिर 6 मंथ्स लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 50,000 तो उतने पीरियड का प्रॉफिट है। तो अगर 50,000 फर्म का प्रॉफिट है तो डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर का शेयर क्या होगा ऐसे निकालेंगे प्रोपोर्शनेट शेयर। ओके तो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या थी विच ऑफ द टू ऑप्शंस विल ठीक है शुड बी एक्सरसाइज्ड। तो पाल्स executor should get rupees 12,162। कोई भी डाउट क्लियर। सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब आप करेंगे इसका एक क्वेश्चन।